तो वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाला है स्पाइडरमैन 4 के स्टोरी लाइन के बारे में। और भाई बहुत सारे रूमर्स और कास्ट अनाउंसमेंट निकल कर आ रहे हैं जो कि भाई हमें क्लेरिफाई कर रहे हैं एक्चुअली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी होने क्या वाली है। एक्चुअली भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एवेंजर डूम्सडे से पहले प्लेस करने वाली है। आई मीन की कंफर्मेशन आप ऐसे ही गेस कर सकते हो कि भाई एक्चुअली डूम्सडे डिले कर दी गई है नवंबर दिसंबर में सीधा, एंड उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिलीज डेट वही जुलाई में ही है। एंड उसके साथ ही साथ इसे क्लेरिफाई हो ही जाता है कि भाई एक्चुअली ये डूम जैसे पहले टेक प्लेस करने वाली है। एंड ये सेंस भी बना देगा कि भाई आगे चल के जब एवेंजर्स डूम्सडे में हमारा डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर देगा तो सारे एवेंजर्स वहीं जहाँ पे मर्ज होने वाले हैं। हमारे तीनों स्पाइडरमैन एक साथ फिर से हमें देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल हम बात करें अपने मेन टॉपिक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के डे के स्टोरी लाइन के बारे में, तो भाई हम कॉमिक्स से इस चीज को उठाते हैं इस थ्योरी को लेकर के। आई मीन कि भाई हमारा पीटर पार्कर, जो कि भाई इस कहानी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर की आंटी मे डे पार्कर से। हाँ भाई जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओवरऑल भाई उनकी डेथ हो जाने के बाद, जो कि भाई इस समय स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में उनकी डेथ हो चुकी है। एंड भाई उसकी डेथ हो जाने के बाद पीटर पार्कर की मुलाकात होती है। वो बहुत सैड बहुत दुखी रहने लगता है एंड वो हर कॉस्ट अदा करने को तैयार होता है अपनी आंटी को वापस लाने के, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है मेफिस्टो से। मेफिस्टो भाई अभी मार्वल में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा डीमन है जो कि भाई आपकी कोई बहुत ही प्यारी चीज के बदले आपको आपके उस प्यारे शख्स की आत्मा जान को वापस कर देता है। आई मीन वो हेल का राजा है, वो नर्क का राजा है। एंड भाई एक्चुअली ये स्पाइडरमैन में आगे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमें मार्वल वाले, जो कि लीक्स रूमर्स निकल कर हमें सामने आ ही रहे हैं। तो ओवरऑल भाई कहानी ये वाली जैसे कि हमें स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अभी उनकी आंटी खत्म हो चुकी है, ऐसे ही ब्रांड न्यू डे में उनकी आंटी की डेथ हो चुकी होती है। स्पाइडरमैन बहुत सैड दुखी परेशान रह होता है क्योंकि उसने अपने अंकल को खो दिया, आंटी खो दिया, एंड उसके पास बस कोई रास्ता समझ में नहीं आता एक्चुअली वो आगे जाके करेगा क्या। उसने अपने लव लाइफ को भी खो ही रखा है। लेकिन भाई ब्रांड न्यू डे में एक्चुअली वो मेफिस्टो से मिलता है। मेफिस्टो से बताता है कि भाई तुम्हें अपने सबसे लव्ड वन आई मीन अपनी लव लाइफ अपने एमजे को मुझे कुर्बान करना होगा, मारना नहीं होगा। एक्चुअली भाई वो क्या करेगा कि एमजे को उनके जो रिलेशन भी है उसको तोड़ देगा और सारी दुनिया को ये भुलवा देगा कि एक्चुअली पीटर पार्कर एमजे का कोई रिलेशन भी था। एंड पीटर पार्कर के सीक्रेट आइडेंटिटी जो रिवील हो गई वो भी खत्म कर दी जाएगी। आई मीन जैसा हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला था। कहानी याद हो तो पूरी मैचेबल होती चली जा रही है। एंड इसके साथ साथ भाई फिर स्पाइडरमैन ये सौदा करने को तैयार हो जाता है क्योंकि भाई उसको एमजे से ज्यादा अपनी आंट में प्यारी थी और काफ़ी सही डिसीजन लिया उन्होंने। ओवरऑल भाई वो अपनी आंट में को वापस लेता है, लेकिन पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी और एमजे का रिलेशनशिप आई मीन कि स्पाइडरमैन के जिससे जो जो कनेक्शन थे वो ऑलरेडी भूल चुके होता था कि हमें नो वे होम में देखने को मिलता। अब इसके में कहानी आगे की कहानी मेन टॉपिक हमें समझ में आता है। स्पाइडरमैन सोता है, सो के उठता है तो उसकी आंट उसके घर में होती है। उसको सब कुछ भुला उठा होता है। आई मीन कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसका एक बच्चा भी होने वाला था एंड उस पूरी दुनिया उसकी आइडेंटिटी जानती थी, उसका टोनी स्टार से संबंध था, जो भी सारी चीजें थे वो स्पाइडरमैन सब कुछ भूल चुका होता है। बस उसको ये पता होता है कि एक्चुअली मैं स्पाइडरमैन हूँ, मेरी आंट में जिंदा है। आई मीन को रिवाइंड चला जाता है पिछले 2-3 साल जब उसकी लाइफ में नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता है। एंड भाई तब एंट्री होते हैं इसके विलन्स की, स्कॉर्पियन और हमारे हल्क की भी एंट्री होने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। एंड भाई एक्चुअली हल्क जो है वो जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। आई मीन कि भाई कॉमिक बुक अगर आप उठा के पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हल्क जो है, हल्क हमारा हल्क वो जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन ब्रूस बैनर ये बात भूल चुका है, पूरी दुनिया ये बात भूल चुकी है हमारे हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ कर कि एक्चुअली पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जो कि हमें नो वे होम से काफी ज्यादा रिलेटेबल देखने में लग रही है। अब इसके आगे कहानी ये हो सकती है भाई कि एक्चुअली हमारा टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन जिसकी शादी उसके यूनिवर्स में उसकी वाइफ से हो चुकी है, आई मीन एमजे से हो चुकी है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है मे डे पार्कर, एक्चुअली जिसका रोल प्ले करने वाली हमारी सीडी सिंह। एक्चुअली भाई जब वो टोबी मैगवायर अपनी वाइफ अपने बच्चों को बताया कि एक्चुअली कुछ ऐसे टेलीपोर्ट वाली चीजें हो गई थी, मैं किसी अदर यूनिवर्स में चला गया था, वहां पर एक अलग स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, एक अलग दुनिया, एक नया यूनिवर्स, एक नया अमेरिका है। तो एक्चुअली भाई उसकी बेटी मे डे पार्कर जो कि भाई साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, फिजिशियन वगैरह में, तो भाई एक्चुअली वो जाकर के एक ऐसा पोर्टल खोल दे जिससे वो बाय मिस्टेकली ट्रांसफर हो जाए तो स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में। एंड भाई फिर हमारा टोबी वगैरह वाला स्पाइडरमैन उसको ढूंढने की कोशिश करे लेकिन वो उसको कहीं पाए ना। एंड यहाँ जाके उसकी मुलाकात हो जाए हमारे एंड्री गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से। एंड भाई यही बात पता चल जाए स्कॉर्पियन को कि एक्चुअली हम उसके थ्रू किसी अदर दुनिया में जा सकते हैं, वहां जाकर के तबाही मचा सकते हैं, अपने मन की मनमानी कर सकते हैं। एंड स्पाइडरमैन का मेन मिशन ये हो कि भाई एक्चुअली उनकी जो बेटी आ गई उनके वर्जन स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाले उसको रिटर्न लेके जाना है। एंड ये मदद के लिए जाएंगे हमारे प्रोफेसर हल्क के पास, आई मीन हल्क के पास, क्योंकि भाई अभी टोनी स्टार के पास वही इकलौता बंदा है जो कि इन सब चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड साइडर के थ्रू बड़ा दिमाग हम इन गेम में पता ही चल गया था। एंड ब्रूस बैनर हमारे टॉम हॉलैंड ये सब देखने में लग जाए कि भाई एक्चुअली किस तरह से इसको यहाँ से निकालना है, उसके यूनिवर्स से पहचाना है। लेकिन तब तक एंट्री हो जाए स्पाइडरमैन के विलन स्कॉर्पियन
स्कॉर्पियन की, जो कि इन सब चीज़ों को रोकना चाहे। एंड स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिले, साथ ही साथ स्पाइडरमैन हल्क के बीच में कुछ कहाँ सुनी हो सकती है चीज़ को लेकर के इन सबकी फाइट देखने को मिल जाएगी। एंड हल्क को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू में। एक्चुअली भाई अगर मेफिस्टो की एंट्री हो जाएगी तो ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स बन ही जाने वाला है। एंड यहीं से डूम्सडे की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई मीन कि इनके यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें हो रही जो कि इनके यूनिवर्स में नहीं होनी चाहिए। एंड गैलेक्टस की एंट्री होगी, इनकर्जन का कारण इनके यूनिवर्स में बनता चला जाएगा। क्योंकि भाई जब कोई भी कैरेक्टर, आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज साहब की, कि भाई एक्चुअली जब वो इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में जाते हैं, अदर यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकर्जन हो रहा है, वहाँ की संभावनाएं मिट रही हैं, सारी वास्तविकताएं खत्म हो रही है। भाई जब आप किसी यूनिवर्स में इंटर करते हो, वहाँ पे किसी बड़े काम को अंजाम दे देते हो, तो वहाँ की टाइमलाइन और आपकी की गई चीज़ें मैच नहीं होती हैं, वहाँ पे इनकर्जन शुरू हो जाता है। वही सब कारणों से यहाँ पे इनकर्जन शुरुआत हो जाएगा, जो को हल्क रोकने की कोशिश करेगा, स्पाइडरमैन की बात समझ में नहीं आएगी। एंड फिर यही से शुरुआत होगी इनकर्जन की एंड एवेंजर डूम्सडे की एंट्री की। एंड इसके बाद भाई हमें दिसंबर में देखने को मिल जाएगी 17 तारीख को भाई हमारा डीजे हमारे डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं, डूम्सडे की शुरुआत हो रही है और वो बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन में लगे। आप देखो बैटल वर्ल्ड बन जाने के बाद क्या होगा कि एक्चुअली हमारा डॉक्टर डूम जो है वो स्पाइडरमैन को एक नई लाइफ दे देगा, वो अपना जीवन जिएगा लेकिन उस बैटल वर्ल्ड के अंदर। टेन फिर एंट्री हमारे टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की, वो उसको जगाएंगे भाई एक्चुअली ये बैटल वर्ल्ड है, तुम यहाँ पर फंसे हुए जो तुम भ्रम में पाल रखा है, तुम उसमें फंसा हुए डॉक्टर डूम के पूरे हुए जाल में। एंड धीरे धीरे सारे एवेंजर्स को इस बात का रियलाइजेशन होगा एंड फिर वो डॉक्टर डूम से मिल करके फाइट करेंगे। एंड यहीं पर सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होगी, सारी टाइमलाइन मिट जाएगी और आधे से ज्यादा सुपर हीरो जो कि हमें देखने को मिल रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, ये सब के सब बड़े बड़े गॉड लेवल के कैरेक्टर जो कि आपने पोस्ट देखी होगी हेम्सवर्थ की, ये सब एक साथ मरने वाले हैं। एक नई दुनिया, एक नए सुपर हीरोज के वर्जन की शुरुआत होगी, जो कि भाई एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर जाता है स्पाइडरमैन डूम्सडे में। इसको वहीं जाके इसको ब्लैक सूट मिला हुआ था जो कि डॉक्टर डूम ने इसको गिफ्ट किया हुआ था। एक्चुअली डॉक्टर डूम जो है वो किसी भी एवेंजर्स को मारना नहीं चाहता है, जब तक वो उसके खिलाफत ना खड़े हो जाए, वो सबको मैनिपुलेट करता है, अपना काम निकलवाना चाहता है बस। एंड यही डॉक्टर डूम की सीधी सीधी फिलॉसफी। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई हो, आपको मजा भी आया हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट डिटेल के साथ। आई होप आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।